यहाँ तैयारी चल रही है वृक्षारोपण की। कुछ ही लम्हों में वृक्षारोपण किया जाएगा। हम दोनों भी करेंगे और हमारे पेड़ बिना अधूरा है। जहाँ हरियाली हो वहाँ खुशियाँ। पतंजलि फूड्स लिमिटेड मांगलिया यूनिट का ये आयोजन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, मास कैंपेन फॉर इन्वायरमेंटली लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मतलब अपन अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम पर्यावरण को भी बचाएं और अपने हेल्दी लाइफ को भी इंजॉय करें। ग्लोबल बनाने की उनकी मंशा है कि सभी मतलब चीज़ें इन्वायरमेंट से संबंधित चीज़ें ग्लोबल मूवमेंट बने और सभी। नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंटल ऑफ इंडिया, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट 21 डेज चैलेंज अभियान। दोस्तों, ये अभियान क्या है? पर्यावरणीय अवकर्षण और जलवायु परिवर्तन वैश्विक घटनाएं हैं जहां दुनिया के हर हिस्से में होने वाली गतिविधियों दुनिया भर की पारिस्थितिक तंत्र और आबादी को प्रभावित करती है। अनुमान बताते हैं कि अगर बदलते परिवेश के खिलाफ जरूरी कार्रवाई नहीं की गई तो दुनिया भर में लगभग 3 बिलियन लोगों को लंबे समय तक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को सकल घरेलू उत्पाद का 18% तक नुकसान सहन करना पड़ सकता है। पिछले 2 दशकों में पर्यावरणीय गिरावट और जलवायु परिवर्तन को दूर करने के लिए वैश्विक स्तर पर कई बड़े उपाय लागू किए गए हैं, जिनमें नीतिगत सुधार, आर्थिक प्रोत्साहन और विनिमय शामिल है। अपनी अपार संभावनाओं के बावजूद व्यक्तियों, समुदायों और संस्थाओं के स्तर पर आवश्यक कार्यवाहियों पर सीमित ध्यान दिया गया है। व्यक्तिगत और सामुदायिक व्यवहार को बदलने से ही पर्यावरण और जलवायु संकट में कमी आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार 8 बिलियन की वैश्विक आबादी में से 1 बिलियन लोग अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार करते हैं, तो वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 20% की गिरावट आ सकती है। इस संदर्भ में 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में आयोजित कोप्स 26 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट पेश किया गया था, जिसमें लोगों और संस्थाओं के वैश्विक समुदाय का आह्वान किया गया था कि वे पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दिमाग रहित और विनाशकारी उपभोग की बजाय लाइफ को एक आंदोलन, जन आंदोलन के रूप में ध्यान दें और जानबूझकर इस्तेमाल करने की दिशा में प्रेरित करें। लाइफ हर किसी पर व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्य डालता है कि वह ऐसा जीवन जिए जो पृथ्वी के अनुरूप हो और उसे नुकसान भी न पहुंचाए। हालांकि हमारी जीवन शैली में बदलाव लाना इतना आसान नहीं है। हमारी आदतें हमारे दैनिक जीवन में गहराई तक पहुंची हुई है और हमारे पर्यावरण के कई तत्वों के माध्यम से लगातार मजबूत होती है। पर्यावरण के लिए अच्छा करने के लिए हमारे इरादे को कार्यवाही में बदलना हमेशा आसान नहीं होता। हालांकि यह नामुमकिन नहीं है। एक समय में एक ही कार्यवाही करके और रोजाना एक बदलाव करके हम अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं और लंबे समय तक पर्यावरण के अनुकूल आदतें बना सकते हैं। जहाँ तक अध्ययनों से पता चला है, किसी काम को कम से कम 21 दिनों तक करने से उसे आदत बनाने में मदद मिलती है। दोस्तों, इस संदर्भ में 21 दिवसीय लाइफ चैलेंज शुरू किया गया है ताकि भारतीय 21 दिनों के लिए प्रतिदिन एक सरल पर्यावरण के अनुकूल कार्यवाही कर सकें और अंत में पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली विकसित कर सकें। रोजाना अपना जीवन में एक छोटी सी चीज बदलना है, एक चुनौती है। दोस्तों, लाइफ के इन 21 दिनों में क्या है चैलेंज? कार्य करना, चर्चा करना, जनमत, ब्लॉग्स, वार्ता करना और इसी तारतम्य में हमारा यह ब्लॉग भी है। दोस्तों, पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट की अवधारणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो में कोप्स 26 में आयोजित की गई थी।
जिसमें लोगों और संस्थानों के वैश्विक समुदाय से आग्रह किया गया था कि वे पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लाइफ को नासमझ और विनाशकारी उपभोग की बजाय सोच समझकर और जानबूझकर उपयोग करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन बनाएं। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 का आरंभ हुआ है। दोस्तों, भारत सरकार ने माई गॉव के तहत ओपन टास्क आयोजित किए जा रहे हैं पूरे देश भर में। हमने देखा जैसे यूपी गवर्नमेंट द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश टूरिज्म टैगलाइन प्रतियोगिता, डिजाइन ए लोगो प्रतियोगिता। दोस्तों, हमारे देश में जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं स्वैच्छिक रक्तदान पर पोस्टिंग मेकिंग प्रतियोगिता, स्वैच्छिक रक्तदान पर स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, चुनौतियां, वॉल ग्रेंड चैलेंज, योजना जनरल के लिए कवर डिजाइन प्रतियोगिता, ओरल हेल्थ के लिए जिंगल प्रतियोगिता, सीपी ग्राम्स के लिए एक टैगलाइन का सुझाव मांगा गया है, इवेंट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, लाइव दर्शन करने के लिए योगदान दे रहे हैं लोग, पानी के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए अपनी लाइफ स्टोरी बनाने की प्रतियोगिता है। इसी तरह फिरोजाबाद ग्लास उद्योग के लिए लोगो डिजाइन करने की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। वीरगाथा प्रतियोगिताएं चल रही है। प्रधानमंत्री जी द्वारा 28 मई 2023 को मन की बात के लिए विचार आमंत्रित किए गए हैं। दोस्तों, पानी का मूल्य और जल संरक्षण, जल संसाधनों के टिकाऊ उपाय, इसे खोजने की कोशिश की गई है। जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। भविष्य के कार्य के लिए भारत के कार्यबल को तैयार करने की रूपरेखा बनाई जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में समझाया जा रहा है। जानते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या हुआ है? निमंत्रण पर लगने वाली रैपिंग फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल और विभिन्न तरीके की चीजें, थर्माकोल व प्लास्टिक से बनी प्लेट्स। दोस्तों, आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश नियंत्रण बोर्ड ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो 1986 अधिनियम के तहत यूजर चार्जेस फॉर वाटर सप्लाई, सीवेज और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन सर्विसेज नियम 2020 के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही, जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, इस अभियान को ग्लोबल बनाने की दिशा में कार्य हो रहा है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु 18 मई से 5 जून तक फास्ट सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट के प्रत्येक विभाग को जन जागरण चेतना अभियान का कार्यभार सौंपा गया है, जिसके तहत आम जन जन तक प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को सफल बनाया जाए। आज हम लोग यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं उसका एक मिशन है, उसका एक विजन है कि हम लोग पर्यावरण में बहुत नीचे स्तर पे जा रहे हैं। अगर विश्व पे देखा जाए तो कि हमको पर्यावरण को बचाना है। मैं पर्यावरण हूँ। आज की उपस्थिति में मेरा पर्यावरण बहुत विविध है। जल को हमको संरक्षण करना है। जल हमारा दूषित नहीं हो, जल हमारा बेकार नहीं जाए, जल पे हमको अवेयरनेस रखना है। प्लास्टिक को हटाना है, पर्यावरण को बचाना है, प्लास्टिक को हटाना है, पर्यावरण को बचाना है। देश के लिए छोटी सी पहल कीजिए, देश उसके सहयोग कीजिए। इसमें सरकारी संस्थाओं के अलावा एनजीओ, प्राइवेट संस्थाओं, उद्योगों, अग्रणी संस्थाओं द्वारा यह कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के तहत ही मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस अभियान को प्रमुखता देते हुए इसे पूर्ण रूप से सफल बनाने का बीड़ा उठाया है। दोस्तों, एक छोटा सा शब्द है लाइफ, जिसका अर्थ है पर्यावरण के लिए लाइफ स्टाइल। आज जरूरत है कि हम सभी को एक साथ आकर लाइफ स्टाइल और एनवायरनमेंट को एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। दोस्तों, प्रमुख पर्यावरणीय आज के मुद्दों में प्रमुख हैं वन और कृषि भूमि के विघटन को बचाएं। प्राकृतिक संसाधन की कमी होते जा रही है। पानी, खनिज, वन, रेत, पत्थर आदि का विघटन होता जा रहा है। वास्तव में दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा संचालित यह अभियान पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली की दिशा में एक जन आंदोलन बन सकता है। पर्यावरण का रिडक्शन क्षरण हो रहा है, इन्हें रोकना होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। जैव विविधताओं में कमी,
पारिस्थितिक प्रणालियों में लचीलेपन की कमी, गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा शामिल हैं। वर्तमान में पर्यावरण परिस्थिति यह है कि प्रमुख तथा अन्य वन जीवों को अपने जीवन जीने के प्रति संकट का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषित पर्यावरण का प्रभाव पेड़ पौधों और फसलों पर भी पड़ता है। समय के अनुसार वर्षा न होने पर फसलों का चक्रीकरण भी प्रभावित हुआ है। प्रकृति के विरुद्ध जाने से वनस्पति और जमीन के भीतर के पानी पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिला है। हमारे पतंजलि परिवार के प्रमुख श्री रामदेव बाबा जी ऐसे जन जागरण अभियानों में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं दोस्तों। इसी अवधारणा के तहत हमारे यूनिट हेड श्री सुधीर गुप्ता जी के पास जब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे इस सघन अभियान की सूचना पर्यावरणीय विभाग अधिकारी श्री SN द्विवेदी जी द्वारा संदेश प्राप्त हुआ तो उन्होंने इसे उत्साहित होकर सहर्ष स्वीकार गाँव में कंडे बना लेते हैं सुखा करके, तो उसको यूज़ करते हैं, बरसात में उसे बनाते हैं। पुरानी चीज़ें हैं जो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम लोग गाँव में काफ़ी मवेशी रहते थे, 20-25 तो रहते थे कम से कम घर में। तो वो मवेशियों के जो गोबर होता था बरसात में उसका अंडा नहीं बनता, गड्ढे में उसको डालते जाते थे। और गड्ढा जब से बरसात ख़त्म हो जाती थी तो उसके ऊपर मिट्टी डाल देते थे, मिट्टी से उसको ढक दिया। जब ढक देते थे तो वो कंपोस्टिंग हो जाती थी। और फिर जब दूसरी बरसात आने वाली होती है उसके पहले गर्मियों में उसको खोद करके हटा करके उस गड्ढे को फिर खाली करना है, क्योंकि अगले बरसात में फिर भरना है उसमें। उसकी जो खाद बनती थी उस खेतों में डलवा दी जाती थी। वो खाद बहुत ही उपयोगी और बहुत ही फर्टाइल रहती है। केमिकल फर्टिलाइजर कहीं लगता नहीं उसके आगे। कागज़ की प्रिंटिंग करते हैं तो कई बार एक प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, ख़राब किया, फिर करते जाते हैं। ऐसा लगता है कि कागज़ की कमी नहीं है, वहाँ में करते रहो। उस कागज़ को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। देखा नेपा नगर में गए थे अभी, तो वहाँ पूरा कागज़ का देखा कैसे बनता है। तो प्रिंटिंग जो है तो दोनों साइड की जाए, और जहाँ आवश्यक नहीं है तो उसको प्रिंटिंग न की जाए। इस तरह की व्यवस्थाएँ की जाए कि आपको कोई चिट्ठी देना है, किसी को इंस्ट्रक्शन देना है तो आप मोबाइल में व्हाट्सएप में दे दीजिए, आप मेल से भेज दीजिए। और गेहूँ आटा ये सब यूज़ करते हैं तो उसमें कहीं डायबिटीज़ हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है। अब मिलेट्स यूज़ करना शुरू कर दिए हैं लोग। मोटे अनाज की जो आटा है वो ज़्यादा महंगा भी मिलता है आजकल शहरों में। ये जो है तो पृथ्वी का एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन है, पृथ्वी है ये। तो ये इसका लोगो है, मिशन लाइफ का ये लोगो है। ये वाला भी ऊपर है ना, सभी को ये अमल करना है। तो ये प्रतिज्ञा करनी है अपने को। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी दैनिक जीवन में हर संभव बदलाव लाऊंगा। मैं यह भी वचन देता हूँ कि अपने परिवार मित्रों और अन्य लोगों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और व्यवहारों के महत्व के विषय में सतत रूप से प्रेरित करूँगा। जय हिंद। अपने प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आप लोगों ने समय दिया। सर आप आए, पधारे हमारे पतंजलि फूड आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और हम बताते हैं हमारे जो क्यारे हैं, जो हमारा इंक्रीमेंट होता है, उसमें पतंजलि फूड स्वामी बाबा रामदेव जी ने भी एक एक्टिविटी डाली है सोशल कंप्लायंस के लिए। तो उन्होंने लिखा है कि आप देश के लिए क्या करना चाहते हो, उसके उन्होंने 10 नंबर दिया। मोदी का मिशन है, हम लोग बिल्कुल आपको आश्वस्त करते हैं इसको जन चेतना को घर घर तक अपने आस पड़ोस में और जितने हमारे कार्यक्रम हैं एक लोगों को ही पहुँचाएंगे। हमारा ही मानना है कि किसी भी एनर्जी उसको सेव किया जाए। यदि आप अपने घर में 10 कमरे हैं और उसमें से 10 कमरों में लाइट जलाते हैं, एक लाइट और 9 कमरों की लाइट बंद करते हैं, हॉल में बैठेंगे, तो मैं ही मानता हूँ कि 9 कमरे के जो आपके बल्ब जले बंद हुए हैं वो किसी गांव के गरीब में वो 9 बल्ब जलेंगे। जितनी अपनी पॉपुलेशन बढ़ रही है और यदि वाटर का सेव नहीं किया तो हम एक एक गिलास पानी के लिए मोहताज हो जाएंगे, जैसे सर ने बताया। तो हमको कैसे भी तरह से पानी को सेव करना है, वेस्ट नहीं करना है। यदि आपने प्लास्टिक नहीं लाए तो आपने देश के लिए सेवा की। आप लोग बोलते हैं देश की सेवा करना है, और देश की सेवा वाटर सिक्योरिटी पे नहीं कर सकते हो। देश की सेवा अपने एक छोटे से अभियान से कर सकते हो। आप प्लास्टिक का यूज़ नहीं करें, गुटखा मत खाएं, पाउच मत खाएं, सिगरेट मत पिए,
और जो हेल्दी फूड है हमने बताया वो लीजिए, दारू ये जो मदम नशा है ये बंद कीजिए इन चीज़ों को। तो सर बस यही हम कटिबद्ध करते हैं और हम एक एक जन चेतना तक पहुँचाएंगे। हम इस मिशन में आपके पूरी पतंजलि परिवार और पूरा एक एक इंडिविजुअल आपके साथ है। हम चाहेंगे कि 50 मिनिमम ज़्यादा क्यों होती है हमारी भाई। इसी अभियान के तहत हमारी कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड इंदौर में बड़े पैमाने पर कंपनी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारा सौभाग्य है कि हमने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम सभी इसी अभियान की सार्थकता में हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी श्री रामदेव बाबा जी के साथ हैं। हमारे यूनिट हेड श्री सुधीर गुप्ता जी भी इसके बधाई के पात्र हैं। तो आप भी आइए दोस्तों, आप भी इस अभियान का हिस्सा बनिए और हमारे देश की इस पहल को सार्थक बनाइए। दोस्तों, हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा ज़रूर अपने कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। और हमारे नए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम जल्द ही मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पर्यावरण हूँ। आज की उपस्थिति में मेरा पर्यावरण बहुत विकसित है। मेरे पर्यावरण के मुख्य 5 तत्व हैं। ये अपनी व्यथा आपको समझ सुनाएंगे। और मैं हूँ जल। जैसे आप सबको पता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, लेकिन जीवन सिर्फ यहीं पे है क्योंकि मैं यहाँ पे बिजली हूँ। आज के ज़माने में बिजली की बहुत ज़रूरी है। बिजली के बिना हम बिल्कुल रह नहीं सकते। एक मिनट भी यदि बिजली चली जाती है हम बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। इसलिए मुझे बचाना है। बचाने के लिए आपको LED बल्ब लगाना है, सोलर पावर यूज़ करना है, हाई स्टार रेटिंग के उपकरण करें और फालतू बिजली को ना जलाएं, न बेस्ट करें। यही दोस्तों, मैं अग्नि हूँ यानी ईंधन। मेरा दुरुपयोग बहुत हो रहा है। मैं आपके जीवन का अनमोल साथी हूँ। मुझे स्वच्छ और निर्मल वातावरण देना होगा। वातावरण में हूँ, आप सबके जीवन का एक अभिन्न अंग हूँ। हवा को प्रदूषित होने से बचाना है। प्रदूषण के लिए, उसे रोकने के लिए आपको पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है।